नमस्ते। फास्ट प्रॉफिट डेली हिंदी में आपका स्वागत है। पिछले कुछ हफ्तों से विदेशी बाजारों में एक गिरावट का माहौल रहा है और इसका मुख्य कारण रहा है बैंक्स। हमने देखा है बहुत सारे सिलिकॉन वैली बैंक और बहुत अन्य कहीं छोटे बैंक्स में एक गिरावट का माहौल था और उसके वजह से अगर हम देखेंगे तो यूएस मार्केट्स में एक दबाव का माहौल था और हम 2023 से अगर हम देखेंगे तो हमारा इंडियन मार्केट्स जो एक निफ्टी सेंसेक्स है वो विदेशी मार्केट्स के मुकाबले अंडर परफॉर्म कर रहा था। तो वो प्रेशर जो दबाव था जो यूएस मार्केट्स में गिरने का वो हमें हमारे इंडियन मार्केट्स में भी दिखा है और करीबन हम एक 6 महीने के निचले स्तर पर निफ्टी ट्रेड कर रही है। तो अगर हम देखेंगे तो हम 17,000 का जो एक मानसिक लेवल्स था वो भी हम तोड़ चुके हैं। एक 16,820-825 के आसपास हमने एक लो बनाया है। अगर हम थोड़ा बड़ा लेवल्स देखें तो 16,747 का जो लो था सितंबर अक्टूबर का वो अभी भी एक होल्ड कर रहा है और हमें लग रहा है जब तक ये मार्केट्स ये लेवल होल्ड कर रहा है एक आशा है कि हम वापस ऊपर की ओर जा सकते हैं। यूरोपियन मार्केट्स हम जैसे देखें तो वो एक आउट परफॉर्म कर रहा था 2023 के शुरुआत से ही। फुटसी और कैक हमने देखा है कि वो अपने उच्च 52 वीक्स हाई जो हम 52 वीक हाई कहते हैं जो एक लेवल्स है जो बैरोमीटर है कि मार्केट एक तेजी के रुख में चल रही है। तो फुटसी और कैक भी हमने देखा है कि यूरोपियन मार्केट से एक तेजी के मुख्य ट्रेंड पर चल रहा था। अगर हम कमोडिटीज़ की बात करें जो इस वीडियो का मुख्य कारण है आज क्रूड ऑयल की गिरावट। अगर हम देखेंगे तो क्रूड ऑयल हमने अराउंड $120 के आसपास देखा था और वहाँ से 75-80 डॉलर के बीच में बहुत महीनों से उसी स्तर पर ट्रेडिंग हो रही थी। लास्ट 8-10 दिन में हमने देखी है कि क्रूड में एक बड़ी गिरावट आई थी। एक 75 डॉलर मार्क जो डब्ल्यूटीआई क्रूड जो स्वीट लाइम स्वीट क्रूड बोलते हैं हम जिसे तो वो एक लेवल तोड़ चुका है और हमने निचले के एक $65 के आसपास के भी ट्रेडिंग लेवल्स देखे हैं। तो क्रूड हमें लगता है कि गिरावट के स्तर पर है। तो क्या कहता है क्रूड का चार्ट हम पहले उससे शुरुआत करते हैं। तो अगर हम पहला चार्ट आपके यहाँ पर स्क्रीन पर देखें तो एक ये यूएस क्रूड डब्ल्यूटीआई जिसे हम कहते हैं वेस्ट टेक्सास क्रूड ऑयल। तो ये आमतौर पर ग्लोबली ये क्रूड का चार्ट देखा जाता है और दूसरा होता है कि ब्रेंट क्रूड जो अपने $80 के स्तर पर बहुत टाइम से होल्ड कर रहा था वो भी वो अब तोड़ चुका है अराउंड $70 के आसपास का लो और $72 के आसपास वो ट्रेड कर रहा है। अगर हम डब्ल्यूटीआई देखें जो एक फ्यूचर्स में अच्छा खासा वॉल्यूम के साथ ट्रेड होता है यूएस में और हम इंडिया में जो एमसीएक्स में ट्रेड करते हैं वो भी हम इसे फॉलो करते हैं क्रूड ऑयल। तो अगर हम यहाँ पर हम देखेंगे तो हमें एक टेक्निकल पैटर्न होती है जो हेड एंड शोल्डर जिसे हम कहते हैं। तो बेसिकली एक हेड एंड शोल्डर है जो एक रिवर्सल पैटर्न है जो हमेशा एक अपने टॉप या उच्च स्तर पर बनती है। तो अगर यहाँ पर हम देखेंगे तो कुछ महीनों वीडियो पहले भी मैंने एक वीडियो रिलीज़ की थी इसी चार्ट पर तो शायद वो जैन एंड में थी और कुछ समय से क्रूड ऑयल अपने 80-82 डॉलर ऊपर में और $75 नीचे में एक रेंज में ट्रेड कर रहा था। तो ये एक साप्ताहिक चार्ट है जिसे हम वीकली चार्ट कहते हैं। और अगर हम देखेंगे तो एक लाल कलर का जो हमने ड्रॉ किया है वो एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। अगर हम पहले के एक हाई देखेंगे जिसे हम स्विंग हाई कहते हैं और प्रीवियस हाई जो करीबन अराउंड $75 के आसपास था जो ग्रीन लाइन आपको दिख रही है हरी लाइन वो एक लेवल्स भी क्रूड तोड़ चुका था और अब जब मोमेंटम और जो निचली और जा रहा है जो एक ब्लैक कलर की आप लाइन देखेंगे काली लाइन जो एक ट्रेंड लाइन जिसे हम बोलते हैं टेक्निकल में वो ब्रेकडाउन अब हम देख चुके हैं क्रूड ऑयल पर। तो हमें लगता है कि ये बहुत निचले स्तर पर और जा सकता है। हम सिर्फ हेड एंड शोल्डर की पैटर्न के एक टारगेट गिने तो करीबन अराउंड $45 के आसपास इसका टारगेट है। तो हमें लग रहा है कि $50 $55 के आसपास क्रूड ऑयल जा सकता है जो यहाँ से करीबन 20 से 25% और हमें लग रहा है कि निचले स्तर पर जा सकता है।
अगर हम इन्वेस्टर है इंडियन मार्केट्स में, तो हमें इस चीज़ से कैसे फ़ायदा उठाना चाहिए? क्रूड ऑयल प्राइसेस गिरने की वजह से कौन से स्टॉक, कौन से सेक्टर हमें लेने चाहिए? तो एक सेक्टर हम आज डिस्कस करेंगे जो हमें लगता है कि क्रूड ऑयल के भाव के गिरने की वजह से इनके प्रॉफिट मार्जिन्स में एक एडवांटेज होगा। इनको सेल्स वाइज़ भी बहुत अच्छा हमें लग रहा है कि ये आगे जाकर इन्हें क्रूड के गिरने की वजह से एक प्रॉफिट हो सकता है। तो वो है ओएमसीज़, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़। तो हमने आज के वीडियो में 3 ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ को लिया है, एचपीसीएल, आईओसी और बीपीसीएल। सो इंडियन ऑयल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम और भारत पेट्रोलियम। तो अगर आप कार चलाते हो, बाइक चलाते हो, आपने हर किलोमीटर, थोड़े किलोमीटर के बाद आपने ये 3 पेट्रोल पंप्स देखे होंगे, आईओसी, एचपीसीएल और बीपीसीएल। तो पूरे इंडिया में ये अच्छे खासे नेटवर्क के साथ है इनके पेट्रोल पंप्स। तो हमने इस वीडियो में ये 3 स्टॉक्स को कंसीडर किया है और उस 3 स्टॉक के प्राइस पे हमने एक इंडेक्स बनाया है, जिसे हम कहते हैं इक्वल वेटेड ओएमसी इंडेक्स। और हमने ये 3 ही स्टॉक कंसीडर किए हैं। जैसे बहुत सारे पेट्रोल पंप्स हैं, जैसे हमारे पास रिलायंस के है, अदानी के है, बट हम इस वीडियो में हम 3 ही स्टॉक्स को कंसीडर कर रहे हैं, उसी बेसिस पे हमने एक इंडेक्स बनाया है। तो अगर आप ये चार्ट देखोगे पहला, तो ये हमने प्लॉट किया है 2001-2002 से ऑयल मार्केटिंग स्टॉक्स जो एचपीसीएल, बीपीसीएल और आईओसी है। तो अगर आप इसका ट्रेंड देखेंगे तो अभी भी हम एक ऊपर की ओर जा रहे हैं, जिसे हम कहते हैं बुलिश ट्रेंड। हम थोड़ा डिटेल में इसे स्टडी करते हैं और इस पे क्या चार्ट्स पे क्या व्यू बन रहा है। तो जैसे मैंने कहा कि क्रूड ऑयल के गिरने की वजह से ये स्टॉक्स और ये कंपनीज को फ़ायदा हो सकता है। जैसे ही कंपनी को फ़ायदा होगा तो उसका स्टॉक प्राइस ऊपर जाएगा। तो हम इस इंडेक्स को क्रूड ऑयल प्राइसेस के साथ कंपेयर करते हैं। तो तीसरा जो चार्ट है, हम ओएमसी, जो हमने इक्वल वेटेड ओएमसी इंडेक्स बनाया था, उसको हम क्रूड ऑयल के प्राइस से कंपेयर करेंगे। और क्रूड ऑयल का प्राइस हमने यूएस का लिया है, जो पहला चार्ट हमने देखा था। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो मैंने 4 बॉक्सेस बनाए हैं, तो हम एक-एक बॉक्स को थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो पहला बॉक्स अगर आप देखोगे तो करीबन 2004 से 2007, 2008 तक की ये पैटर्न है। तो इस समय अगर आप देखोगे तो नीचे के जो ऑरेंज है वो क्रूड ऑयल का प्राइस है और जो ब्लू है वो इक्वल वेटेड ओएमसी इंडेक्स जो हमने बनाया है। और अगर आप ये क्रूड ऑयल के प्राइस देखोगे तो 2004 से तेजी की ओर जा रहे थे और इसमें हमने 145 तक के लेवल्स भी देखे, 140 145 डॉलर के लेवल्स भी देखे हैं क्रूड ऑयल पे। तो अगर आप ये फेज देखोगे जो 2004 से लेके 2008 तक का था और 7 एंड तक का था, जहाँ पर क्रूड ऑयल में एक भारी तेज़ी हो रही थी। क्रूड ऑयल का प्राइस अगर हम देखेंगे तो $50 से करीबन $140 हो गया था। तो एक करीबन 3 गुना हो चुका था ये क्रूड ऑयल के प्राइसेस। और उसी समय आप अगर ये इंडेक्स देखोगे, तो जैसे मैंने कहा क्रूड ऑयल प्राइसेस गिरती है तो इन कंपनियों को प्रॉफिट्स होता है और शेयर प्राइस उनके ऊपर जाते हैं। वैसे ही अगर हम उल्टा गिने, जब क्रूड ऑयल प्राइस ऊपर जाते हैं तो इन कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन्स को मुनाफे में एक दबाव आता है और स्टॉक प्राइस एक अपने दबाव में रहता है। तो अगर आप ये पहला बॉक्स देखेंगे तो जहाँ पर क्रूड ऑयल प्राइस 2004 से 2007-8 तक तेजी हो रही थी, अगर आप ये इंडेक्स देखेंगे तो हम एक वो इंडेक्स एक रेंज में ट्रेड हो रहा था। उसका मतलब ये है कि जब ये क्रूड ऑयल प्राइस ऊपर जाता है तो ये इंडेक्स अंडर परफॉर्म कर रहा है। जैसे मैंने कहा कि इनके मार्जिन्स को दबाव आएगा। दूसरा अगर आप देखोगे तो जैसे क्रूड ऑयल प्राइसेस गिर रहे थे 2014 से 2017-18 तक, उसी समय अगर आप ये ओएमसी इंडेक्स देखोगे तो हम तेजी की ओर जा रहे थे। जो करीबन जो हमारा 140-150 वाला इंडेक्स था, वो करीबन हो गया 700 के आसपास। तो हमने इसमें बहुत एक तेजी देखी थी उस इंडेक्स में जब क्रूड ऑयल के प्राइसेस दबाव में थे। और ये देखेंगे तो क्रूड ऑयल प्राइसेस अराउंड 120 110 $120 के आसपास से क्रूड ऑयल का भाव हो गया था $50, करीबन आधा हो चुका था। उसी समय हमने ओएमसी के प्राइसेस हायर देखे थे। तो ये आपको जो दूसरा फेज है बाजार का, जो करीबन 2 ढाई साल लगे थे और इसमें बहुत बड़ी तेजी हुई थी। अगर हम देखेंगे तो जहाँ क्रूड ऑयल प्राइस आधा हो चुके थे, 120 115 $120 वाले 50-55 डॉलर आ चुका था। अगर हम तीसरा फेज देखें, जैसे क्रूड ऑयल प्राइसेस 2000 एक पेंडेमिक के बाद हमने फॉल देखा था, जैसे क्रूड ऑयल एक नेगेटिव और $0 हो चुका था। फ्यूचर्स में अगर हम देखेंगे तो एक नेगेटिव जोन में चला गया था 2020 में, अगर आपको याद होगा तो जैसे पेंडेमिक था, लॉकडाउन था पूरे देश में और पूरे विश्व में,
तो क्रूड ऑयल्स की इन्वेंटरी भी बहुत बढ़ चुकी थी, ना पेट्रोल कंज्यूम हो रहा था क्योंकि गाड़ियाँ सब बंद थी। तो उसके वजह से हमने देखा था कि जो रिकवरी आई थी, वो इक्विटी मार्केट्स हो या कमोडिटी मार्केट हो, सब में एक 2020 के बाद एक वी शेप रिकवरी आई थी। उसी तरह वी शेप रिकवरी ओएमसी इंडेक्स में भी आई। पर अगर हम क्रूड ऑयल के प्राइस देखेंगे तो अराउंड $101 मार्क से वो 110 $120 तक जा चुका था। और उसी समय अगर आप थर्ड फेज देखेंगे तो एक वी शेप रिकवरी के बाद ये सेक्टर अंडर परफॉर्म कर रहा था, ओएमसी। जैसे आगे वापस मैं कहता हूँ कि ये क्रूड ऑयल प्राइस ऊपर जाता है तो इसके मार्जिन पे दबाव आता है और ये स्टॉक अंडर परफॉर्म करता है। अगर अब हम फोर्थ फेज देखेंगे जो हमने रेड से मार्क किया है, फिर से हम $120 वाला, अब हम जो जा चुके हैं $65 के आसपास, तो करीबन वो आधा हो चुका है। तो जो दूसरा फेज था जहां हमने 2014-15 से क्रूड ऑयल प्राइसेस गिरने देखे थे 2016 तक, अगर वो फेज हम रिपीट करते हैं तो हमें लगता है कि ओएमसी के प्राइसेस, ओएमसी स्टॉक के प्राइसेस बहुत ऊपर जाएंगे, इनके मार्जिन पे प्रॉफिट होगा। अ, अगर हम इकोनॉमिक कंडीशन देखें तो आर्थिक स्थिति देखें, हम उसे कंसीडर नहीं कर रहे। जैसे बहुत अगर हम जानते हैं कि रशिया से हम क्रूड ऑयल ले रहे हैं एक फिक्स्ड प्रॉफिट फिक्स्ड प्राइस पे, तो हम उसे कंसीडर नहीं कर रहे हैं अभी। रेगुलेटेड डीरेगुलेटेड मार्केट्स का जो फंडा है हम उसे भी कंसीडर नहीं कर रहे, हम सिर्फ प्राइस एक्शन को यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं। तो अगर $120 वाला $65 हो चुका और हमें लगता है कि और $55 $50 के आसपास क्रूड ऑयल का प्राइस जा सकता है, इसका प्रॉफिट मार्जिन जो होता है ओएमसी को बहुत अच्छा होगा। और हमें लगता है कि ओएमसी का एक टाइम है, अगर हम इसे कंपेयर करें सेकेंड फेज जो हम रिपीट फोर्थ फेज में हमें लग रहा है कि हो सकता है, तो ओएमसी स्टॉक्स में एक बड़ी तेजी आ सकती है। तो जहां पर हमें लगता है कि क्रूड ऑयल गिरने की वजह से ये सेक्टर में एक बहुत बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट आ सकता है। तो एक इन्वेस्टर होने के कारण हमें लगता है कि आपको ये ज़रूर देखना चाहिए। अगर हम ओएमसी के चार्ट्स को अब हम कंपेयर करते हैं, तो एक हमने वीकली चार्ट जैसे स्टार्ट किया था, तो हम वापस एक वीकली चार्ट पे फिर से आते हैं। और अगर आप नीचे देखोगे तो अब फोर्थ चार्ट जो है हमारा, इसे हमने एक इंडिकेटर ऐड किया है जिसे हम कहते हैं MACD, मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस। तो ये एक मोमेंटम दिखाता है। तो अगर आप अगर हम अभी के लेवल्स पे जाते हैं जहां पर हमने देखा है कि ओएमसी स्टॉक्स में एक तेजी का रुख दिख रहा है, जबकि मार्केट 17,600-700 थी निफ्टी, और वो अब 16,800 16,900 हो चुकी है। उस समय भी ओएमसी स्टॉक्स अब आउट परफॉर्म कर रहे हैं। इसका मुख्य कारण है क्रूड ऑयल प्राइसेस का गिरने का इम्पैक्ट। तो हमें लगता है कि ये और तेजी का रुख में जा सकता है ओएमसी। अगर हम एमएससीडी को देखें, जहाँ पे हम कहते हैं इसे पॉजिटिव क्रॉसओवर। अगर आप यहाँ पे ब्लू लाइन देखोगे तो रेड लाइन, तो एक वो ब्लू लाइन रेड लाइन के ऊपर, सो एक मूविंग एवरेज अपने सिग्नल लाइन से पॉजिटिव दे रही है, तो इसे हम कहते हैं पॉजिटिव क्रॉसओवर। और पॉजिटिव क्रॉसओवर एक जीरो के ऊपर देना, ये एक अपने आप में एक स्ट्रेंथ है। तो हमें लगता है कि ये एक पॉजिटिव मोमेंटम जो तेजी का माहौल जो ओएमसी स्टॉक्स में बन रहा है, वो बरकरार रह सकता है। अ, अगर हम इसे टॉप डाउन अप्रोच जैसे हम हमेशा मैं यूज़ करता हूँ, जो जो साप्ताहिक चार्ट से हम एक पर दिन वाले और डेली चार्ट्स पे जाते हैं। तो अगर हम यहाँ पर हम देखेंगे तो करीबन मैंने 2021 नवंबर से लिया है, जब जैसे क्रूड ऑयल प्राइसेस जैसे हमने कहा कि $120 $110 जा रहा था, उस समय ओएमसी अंडर परफॉर्म कर रहे थे। और अब जब क्रूड ऑयल प्राइसेस गिर चुका है तो हमें एक आउट परफॉर्मेंस दिख रहा है। तो अगर हम 2021 से देखें, तो अगर आप देखोगे तो 1 रेड 2 रेड और 3 रेड आपको जो दिख रहा है, इसे हम कहते हैं लोअर हाई लोअर लो स्ट्रक्चर। लोअर हाई लोअर लो स्ट्रक्चर में एक एज पर डाउ थियरी, जो डाउ थियरी लिखी थी चार्ल्स डाउ ने, उस थियरी के हिसाब से एक लोअर हाई लोअर लो स्ट्रक्चर हमेशा एक बेरिश स्ट्रक्चर होता है। और जब वो लोअर हाई लोअर स्ट्रक्चर हायर हाई हायर लो में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसे हम कहते हैं कि रिवर्सल, बुलिश रिवर्सल। तो अगर हम देखोगे तो 1 2 3 4 4 के बाद हमने वो लो नहीं तोड़ा, और हमने वहां पर देखोगे तो एक मैंने ब्लू कलर का 1 मार्क किया है। और जो हाई जो 2023 का जो हाई है उसे हम वापस मैंने 1 मार्क किया है। तो हम यहाँ उससे 1 इसलिए किया है कि हम 4 के हाई के लेवल के ऊपर जा चुके हैं। तो हमें लगता है कि ये जो 1 2 3 4 है जो लोअर हाइज बन रहे थे, अब वो हायर हाई में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो अगर हम जो रिसेंट लो देखें, जो अभी का जो मैंने 2 ड्रॉ की 2 लिखा हुआ है, वो एक हायर लो है। तो अगर 1 का लो देखें तो करीबन हमारे 550 के आसपास था, 2 का लो करीबन 600 के आसपास था। तो लोज एक ऊपर जा रहे हैं, तो ये एक दिशा देता है कि जो
ओएमसी का चार्ट है, इक्वल वेटेड ओएमसी इंडेक्स, वो एक पॉजिटिव रुख कर रहा है और अपने उच्च लेवल पे जाने की कोशिश कर रहा है। और अगर हम नीचे उस समय के वॉल्यूम्स देखें, अगर आप देखोगे तो जैसे हम कहते हैं कि अगर कोई स्टॉक या कोई इंडेक्स अपने उच्च लेवल एक वॉल्यूम के साथ जाता है, जहाँ पर बहुत सारे इन्वेस्टर सोच रहे हैं कि इसमें तेज़ी आ सकती है, तो बहुत सारे लोग बाइंग कर रहे हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो बहुत सारे वॉल्यूम के साथ बाइंग हुई है। तो हमें लगता है कि वॉल्यूम के साथ बाइंग वाली एक तेज़ी की रुख कंटिन्यू हो सकती है और ये इंडेक्स और अपने उच्च लेवल पे जा सकता है। अगर हम उसको और एक पॉइंट एंड फिगर चार्ट्स पे देखें, जो एक अपना एक टेक्निकल टूल है पॉइंट एंड फिगर, जैसे हमने बार चार्ट देखा, कैंडलस्टिक देखा, वैसे एक पॉइंट एंड फिगर है। तो यहाँ पर मैंने एक 10/3 लिया है डेली चार्ट पे। तो 10 ये करता है कि हर 10 रुपए के ऊपर अगर ऊपर जाते हैं तो हम एक्स लिखेंगे और 10 रुपए नीचे जाते हैं तो हम ओ लिखेंगे। तो एक बॉक्स एक 10 रुपए का सिग्नल करता है। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे तो हमने पहले एक ब्रेकआउट दिया, अब हम दूसरे ब्रेकआउट की ओर बढ़ रहे हैं। तो ये एक ब्रेकआउट आएगा करीबन 690-700 के आसपास आएगा। अगर वो 700 का लेवल के ऊपर एक डेली क्लोज आता है तो हमें लगता है कि इसमें और ब्रेकआउट की क्षमता है और ये प्राइसेस और ऊपर जा सकती है। एक छोटा-सा रेजिस्टेंस है यहाँ पर, एक 700 करीबन 700 के करीबन अगर हम नेक्स्ट चार्ट देखें तो एक ट्रेंड लाइन बनी हुई है आपको यहाँ पे स्क्रीन पर। उसमें एक माइनर रेजिस्टेंस 700 के आसपास आ रहा है और एक वो मानसिक लेवल भी होता है जिसे हम कहते हैं साइकोलॉजिकल लेवल, वो भी करीबन 700 के आसपास है। तो हमें लगता है कि ये सेक्टर हम कुछ महीनों के लिए नहीं देख रहे, बट 1 से 1.5 साल के लिए हमें लगता है कि जैसे क्रूड ऑयल प्राइसेस एक प्रेशर में है, दबाव में है, हमें लगता है कि ये इंडेक्स में आपको एक अपॉर्च्युनिटी मिल सकती है। एक जैसे कि ये ऊपर जा सकता है और ये अ, एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्च्युनिटी जिसे हम कहते हैं कि अवसर, निवेश करने का अवसर ओएमसी स्टॉक्स में है, क्रूड ऑयल के गिरती कीमतों की वजह से। तो आपको ज़रूरी ये स्टॉक्स आपको देखने चाहिए ओएमसी में, जहाँ पर हमें लगता है कि एक तेज़ी का रुख बन सकता है क्रूड ऑयल के गिरने की वजह से। सो स्टे इन्वेस्टेड। और हमेशा हमें लगता है कि अगर मार्केट्स हम देखें तो हमें भी अभी भी लग रही है कि मार्केट्स एक जब तक 16,700 ब्रेक नहीं करती है, एक तेज़ी का रुख बरकरार रहेगा और ओएमसी हमें लगता है कि एक आउट परफॉर्मेंस दिख सकता है क्रूड ऑयल के गिरने की वजह से। थैंक यू।